नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो है बहुत से लोग परेशान हैं कि क्या हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में हमने इस तरीके से जो है प्रोसेस किया हुआ है, क्या हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। ये सारे जो है डाउट्स आप लोगों के मन में बने हैं। मैं इसमें जो है इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि कौन सी कंडीशन में जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, और क्या अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में चीज़ें मिस्टेक्स हैं, तो वो उस टाइम पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रॉब्लम्स, डाउट्स रहता है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर दिए बट यहाँ पे शो कर रहा है प्रोविज़नली एक्सेप्टेड, ठीक है? तो ये जो डाउट्स है, सभी डाउट्स को मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसमें जो है माय एप्लीकेशन वाला जो यहाँ पे टैब है, इस टैब पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन स्टेटस वाला, इस ऑप्शन पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? अभी यहाँ पे जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जब भी आप देखेंगे कंटेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में, यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, देन यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 हो गया, ठीक है? देन उसके बाद जो है कंप्लीट कंटेंट नॉट वेरीफाइड, ठीक है? कंप्लीटेड यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है यहाँ पे कंप्लीटेड, यहाँ पे जो है बट कंटेंट नॉट वेरीफाइड। कंटेंट नॉट वेरीफाइड का इशू यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है बेसिकली क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जो प्रोविजनली यहाँ पे एक्सेप्टेड कर लिया जाता है। और कंटेंट वेरिफिकेशन कब होता है? जब आपकी एग्जामिनेशन होती है। एग्जामिनेशन होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वो चीज सक्सेस होती है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में हम यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे वो सक्सेस शो कर रहा है, ठीक है? तो इससे आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 101% फिल हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोडेड शो कर रहा है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप शो हुआ है, ठीक है? अभी बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे इज एग्जेम्प्टेड क्यों आता है, ठीक है? अभी इज एग्जेम्प्टेड क्यों आता है कि अगर आप यहाँ पे फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं, उसके बाद जो ये अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को फीस पेमेंट यहाँ पे जो है नहीं करना रहता है। तो आप लोगों को फी यहाँ पे जो है यहाँ पे पेमेंट नहीं करना था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिख के आता है, ठीक है? अगर आप यहीं पे आपका अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से होते हैं, ओबीसी कैटेगरी से होते हैं, तो यहाँ पे जो है नॉट एग्जेम्प्टेड लिख के आता था, ठीक है? यहाँ पे नॉट एग्जेम्प्टेड लिख के आता था, आपको यहाँ पे 100 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ती थी, जिसमें आपको यहाँ पे जो है पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पे सक्सेस दिखाता था, ट्रांजेक्शन नंबर, आपको ट्रांजेक्शन की डेट होती थी, और यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर भी आपको देखने को मिलता था, ठीक है? तो ये जो है ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी मन में आप लोगों को ये डाउट्स रहता है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे सक्सेस हुआ है, तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? किन कंडीशन में यहाँ पे रिजेक्ट होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन की हम अगर अब यहाँ पे बात करें, तो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, सबसे बड़ा उसका जो रीजन है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर की वजह से जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है फिलअप करते हैं, और हमारा अगर सिग्नेचर यहाँ पे ब्लर होता है, प्रॉपरली यहाँ पे जो है विजिबल नहीं होता है, ठीक है? विजिबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो हमको हमारा सिग्नेचर यहाँ पे जो है, अगर आपका सिग्नेचर प्रॉपर विजिबल नहीं रहेगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? सबसे बड़ा रीजन यही है आपका सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर विजिबल नहीं रहेगा, तो आपको जब भी आप एडमिट कार्ड आपका लेके जाते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है? जब भी आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो एडमिट कार्ड में आपका जो है एडमिट कार्ड में आपका जो सिग्नेचर यहाँ पे वो प्रॉपरली विजिबल नहीं रहेगा, तो एग्जामिनर जो रहता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं देता है, ठीक है? एग्जामिनेशन हॉल में आपको यहाँ पे जो है एंट्री नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है आप लोग यहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और यहाँ पे जो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। और उससे पहले एसएससी ही क्या करता है कि अगर आपको यहाँ पे सिग्नेचर ब्लर है,
ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सिग्नेचर ब्लर है तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो रिजेक्टेड लिख के आता है एप्लीकेशन स्टेटस में, और आप लोगों का यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जो है जारी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आपका जो मेनली जो सिग्नेचर, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है वो जो है यहाँ पे सिग्नेचर की वजह से जो है यहाँ पे रिजेक्ट होता है। बाकी दूसरा और कोई रीजन नहीं जिसकी वजह से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम पे आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसमें हमारा जो सिग्नेचर है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं है। अगर हमारा विजिबल नहीं रहेगा तो आप लोगों की यहाँ पे जो करेक्शन विंडो आती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो प्रोवाइड की जाती है, उस करेक्शन विंडोज में आपको 200 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता है, जिसको आपको यहाँ पे पेमेंट करके आप यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर सही कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे वन टाइम 200 का होता है जो है। ठीक है, अगर आप उसके बाद जो है अगर आप सेकंड टाइम भी उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे जो चार्जेस है 200 का आपको यहाँ पे पेमेंट है। उसके बाद जो है अगर आप वापस से अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गया, आप उससे कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे 500 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उसके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक्स नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे करेक्शन विंडोज पे क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत से लोग प्रोसीड कर देते हैं और वहां पे बोलते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 और नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 यहाँ पे शो करता है। तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के बेस पे जो है आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और उसी के हिसाब से आपकी जो डिटेल्स है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो फिलअप किया है वही सारे जो है आपको यहाँ पे जो है शो होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सारे अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी इस तरीके के आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में समझ में आ गई होगी। सो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए